बिलासपुर से खबर है जहां एनएसयूआई ने अटल यूनिवर्सिटी का घेराव किया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया और साथ ही उन्होंने कुलपति को हटाने की भी मांग की है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर इंदौर से है। इंदौर में डीएवीवी यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एमबीए पेपर लीक मामले में प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता अक्षय कांति बम के कॉलेज के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई की मांग को लेकर भी इन्होंने एक और मांग की है कि मान्यता निरस्त की जाए कॉलेज की। बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता कैंपस में मौजूद रहे और नारेबाजी की। दोनों ही शहरों से अब हम अपडेट लेंगे खबरों पर। क्या है खबर विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ जितेंद्र थवाइत जुड़ रहे हैं बिलासपुर से और इंदौर से निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले जितेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे, कुलपति को हटाने की मांग, अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर एनएसयूआई जो प्रदर्शन कर रहा है, क्या इनकी मांगे हैं और क्या किसी तरह का आश्वासन अभी इन्हें मिला है? एक बार फिर से एनएसयूआई ने अटल यूनिवर्सिटी के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई के जो प्रदर्शनकारी हैं वो खुलकर इसके विरोध में सामने आ गए हैं। इसी कड़ी में एनएसयूआई के प्रदर्शनकारियों ने आज अटल यूनिवर्सिटी का घेराव किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। 11 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर एनएसयूआई ने अपना प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन लगातार छात्र हित की अनदेखी कर रहा है। छात्र हितों को लेकर यूनिवर्सिटी प्रबंधन लापरवाह बना हुआ है, जिसकी वजह से छात्र हित जो है वो प्रभावित हो रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो उनकी जिस तरह से मांगे रही हैं, सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि कई अशासकीय महाविद्यालय हैं जिनको यहाँ पर शोध केंद्र के रूप में यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने मान्यता दी है और यहाँ पर अवैध वसूली हो रही है। इसके साथ ही कहें तो अशासकीय महाविद्यालय हैं जहाँ पर यूजीसी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा प्राचार्य और जो नियमित प्राध्यापक भर्ती होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। अलग अलग जो महाविद्यालय हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय एक है और उससे संबंध कई महाविद्यालय हैं जहाँ पर फीस की भारी असमानता है। इससे कहीं ना कहीं छात्रों को सीधे तौर पर प्रभावित होना पड़ रहा है, छात्रों को परेशान होना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी में जो भी कार्य हो रहे हैं अपने चहेतों को दिए जा रहे हैं। ठेका के जो पद्धति है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पारदर्शी नहीं है, जिससे भारी भ्रष्टाचार की भी बात यहाँ पर एनएसयूआई ने की है। तो इस तरह से अलग अलग मांगे हैं जिसको लेकर एनएसयूआई ने आज यहाँ पर मोर्चा खोला था और सीधे तौर पर इसके लिए अगर हम बात करें तो उन्होंने कुलसचिव कुलपति को जिम्मेदार बताया है और कई गड़बड़ियों को लेकर सीधे तौर पर उन पर आरोप भी लगाया और यह मांग की है कि कुलपति और कुलसचिव इसको लेकर गंभीर नहीं है और लगातार छात्र हितों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि एक सप्ताह में अगर कारण है कि कुलपति को हटाने की वो मांग कर रहे हैं। जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। इंदौर का रुख कर लेते हैं, निहारिका बनी हुई हमारे साथ। निहारिका, जिस तरह से बीते सप्ताह कार्य परिषद की बैठक भी हुई थी और पंकज संघवी और अक्षय कांति बम के कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, जुर्माना भी लगा है, 3 साल तक सेंटर न बनाए जाने का फैसला लिया गया, लेकिन एनएसयूआई अब क्या मांग कर रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि कार्रवाई का निर्देश जरूर दिए गए थे, ये डिसीजन जरूर लिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। यही सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है और एनएसयूआई इसी के चलते प्रदर्शन कर रही है। जैसा कि आपने बताया, पिछले हफ्ते ही कार्य परिषद की बैठक हुई थी। एमपी से उच्च शिक्षा आयुक्त भी यहाँ पर शामिल होने आए थे और ऐसे में भोपाल से जब वो यहाँ पर पहुंचे थे, उनका ये ही कहना था कि जल्द से जल्द अक्षय कांति बम के कॉलेज के खिलाफ और पंकज संघवी के कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों के कॉलेज है जहाँ से पेपर लीक हुए हैं। अक्षय कांति बम का कॉलेज वो कॉलेज था जिन्होंने थाने पर पेपर ना भेजकर अपने प्रिंसिपल के कक्ष में ही रखे थे। प्रिंसिपल ने ये मांग जो बात है उसे स्वीकारा भी था। इसी के बाद उस कॉलेज के खिलाफ 5 लाख रुपए का जुर्माना जारी किया गया था। साथ ही में 3 साल के लिए कॉलेज को सेंटर नहीं बनाने की बात की गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा निर्णय यही था कि उस कॉलेज की मान्यता रद्द करनी थी। अभी तक 1.5 हफ्ता हो चुका है, ना की समिति बनाई है और ना ही उस मामले में आगे कार्रवाई हुई है। इसी के चलते एनएसयूआई बड़ी आक्रोशित थी। आज वहां के प्रदेश सचिव जो है आशुतोष, वो यहाँ पहुंचे थे। जिला अध्यक्ष रजत पटेल थे, उन्हीं के साथ में जो यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ता है विकास नंदवाना, वो भी वहां पर शामिल थे और सभी लोगों ने वहां पर कड़ा प्रदर्शन किया है। लाइव तस्वीरें आईबीसी ने अपने दर्शकों को दिखाई थी, लेकिन 10 मिनट का मामला था। 10 मिनट में पूरी तरह से वहां पर पुलिस ने अपना बल दिखाया। बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल जो था वो तैनात थी। उन्होंने 10 मिनट के अंदर ही सारे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को खदेड़ कर बाहर निकाला। जो ज्यादा उपद्रव मचा रहे थे उन्हें पकड़कर थाने ले गए और उन्हें अब वहां पर समझाई दी। सबसे बड़ी बात यह है कि डीएवीवी ने इस मामले में किसी भी तरह की जानकारी देने से मना कर दिया
दिया है। उन्होंने कहा है कि जो होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस मामले में कोई कुछ नहीं कहना चाहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका निहारिका, इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया।